हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। पंचायती में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के साथ में अंशुमान शर्मा। प्रदेश में रेती ऊपर घमासान माचे हुए है। पुराना रेत ठेकेदार मल्ला फिर ठेका दे ऊपर बीजेपी है आपत्ति जतात हुए प्रदेश सरकार ऊपर कई आरोप लगाए है। वहीं कांग्रेस कहीस कि केंद्र सरकार 2020-21 ले 0 वर्ष घोषित करे है। सब प्रकार के ठेका ला पुराना ठेकेदार ला सौंपे के निर्णय ले रहीस। ओकर निर्देश में ही रेत खदान के मामला में निर्णय ले गए है। फिर भाजपा के नेता जबरन हल्ला मचावा थे तो रेत ऊपर काबर अत्यक राजनीति हुआ थे। एक ऊपर आज पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। रेती के अवैध खनन और बाढ़त दाम ऊपर अक्सर सियासी घमासान माते रही थे। जी हाँ, एक डहार रेती माफिया कानून के अनदेखी कर सरलग नियम के धज्जी उड़ाते हैं, वहीं अब दूसरा डहार रेती ऊपर राजनीतिक बवाल हुआ थे। बीजेपी एक दरी फेर जुन्ना ठेकेदार मल्ला रेती के ठेका दे मा सरकार ऊपर निशाना साधे है। एक पहली घलो बीजेपी है सरकार ऊपर रेती माफिया मल्ला संरक्षण दे के आरोप लगा रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू आरोप लगाइन कि भ्रष्टाचार करे बर सरकार जुन्ना ठेकेदार मल्ला ही फिर ठेका देवत है। संग ही बीजेपी कहिस कि प्रदेश सरकार के ऐसने फैसला के चलत प्रदेश में रेती माफिया मन के दबंगई राजनीतिक और सत्ता संरक्षण में सिर चढ़ के प्रदेश में कोहराम मचाही। रेती सिंडिकेट ले मिली भगत कर ये ठेकेदार मन फिर वैसने ढंग ले पर्यावरण नियम के अनदेखी करत रेती के खुदाई करही। कब रेट ला बढ़ा दी, कब संकट पैदा कर दी, कब का स्थिति हुई। और अभी जो फैसला हुए है ये फैसला का है पुराना जो रेत के ठेकेदार है जो नीलामी मिले वही ला फिर से लागू करना है। एमन भी सब अपन शाखा बना ले है। और कांग्रेस के अधिकांश नेता ये रेत के अवैध उत्खनन और रेत के ठेकेदारी में संलग्न है। बोला पूरा सत्ता पक्ष से संरक्षण है। ये कांग्रेस के नेता मन कड़ा टिप्पणी करत हुए कहिन कि भारतीय जनता पार्टी ला प्रदेश सरकार के हर फैसला भ्रष्टाचार नजर आथे। काबर की अपन 15 बछर के कार्यकाल में ओमन ऐसने ढंग के भ्रष्टाचार करे हैं। बीजेपी नेता मन हमेशा की तरह बेबुनियाद आरोप लगावत है। केंद्र सरकार बछर 2020-21 ला 0 बछर घोषित करके सबो प्रकार के ठेका ला जुन्ना ठेकेदार मन ला सौंपे के निर्णय ले रही। ओकरे निर्देश अनुसार प्रदेश सरकार घलो रेती खदान के मामला में निर्णय ली से, जेमा भाजपा के नेता मन हल्ला मचात है। न केवल रेती ठेका बल्कि जौन प्रकार के ठेका है खनिज गौण से संबंधित वो सारा ठेका में 1 साल के एक्सटेंशन ऑटोमेटिक को मतलब मिल ही। एमा कोई नया कोई कानून या नया कोई संविधान या छत्तीसगढ़ सरकार एमा कोई नया अधिनियम लागू नहीं करे है। नियम के तहत ही जो केंद्र सरकार करे वही आगे बढ़ाए काम राज्य सरकार करे। बीजेपी घेरी बेरी सरकार ऊपर कई आरोप लगा थे। पहली घलो रेती के बाढ़े दाम ला लेके बहुते हल्ला माचे रहीस। उन्हें अब ये देखना होही कि ये सबो बवाल के बीच सरकार का हल निकालते और कैसे रेती माफिया मन ऊपर लगाम लगाते। राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे और रेत एक ऐसे मुद्दा है छत्तीसगढ़ में जेकर ऊपर दोनों चाहे कोई पार्टी सरकार रहे आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगे थे। 15 बछर ले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार रही से तो कांग्रेस आरोप लगा रही है। अब 3 बछर ले कांग्रेस के सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा थे कि अवैध उत्खनन हुआ थे, जमाखोरी हुआ थे, रेत के मनमाने दाम बढ़ा थे। वहीं कांग्रेस के ये कहना है कि भाई अपन 15 बछर में आपन भी यही काम करे हो और जब हर चीज में अपन भ्रष्टाचार नजर आते हैं। तो एकर असली मुद्दा का है और एकर समस्या का समाधान का है। रेत के दाम वाकई बढ़े हुए हैं कि एकर ऊपर वसूली हुआ थे का हुआ थे, पर चर्चा कर वो 2 खास मेहमान जुड़ा थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्याम बिहारी जायसवाल जी और कांग्रेस की तरफ से संचार प्रमुख PCC सुशील आनंद शुक्ल जी, आप दोनों बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। सुशील जी, एक पहले भी हम कई गाँव पर चर्चा करे हैं, बार बार बवाल खार मस्त है रेती ऊपर। अब ऐसे है अंशुमान जी कि भारतीय जनता पार्टी का ना कोनो बूता नहीं है। तो मन ये टाइप की बात ला बोल के चर्चा में बने थे। का हो इसकी 15 साल मन का हर चीज़ में मतलब भ्रष्टाचार करना है, हर चीज़ में कमीशन खोरी करना है। तो ये मन के कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के जो आदत पड़ गई है। अब कैसे कहिए अब सरकार में नहीं है तो आरोप लगा के बोली। भाई एक चीज़ बताओ, 15 साल तक आप मन के समय क्या होती पंचायत के माध्यम से भाजपा नेता मतलब सब ठेकल दे दो, 1 रुपया सरकार के राजस्व में नहीं आती। आज हमारी सरकार है बाकायदा
जो खनिज विकास निगम के माध्यम से ई टेंडरिंग करा के ओकर अर्नेस्ट मनी जमा करा के ओकर बाद में टेंडर कराए है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है एक नियम निकाले है कि भाई कोरोना काल में काम नहीं हुए, बूता नहीं हुए है, तो सब टेंडर ला वो 0 ईयर घोषित करके सेम वही मन के ला, वही ठेकेदार ला, वही कंपनी ला आगू काम देना है, ताकि ओकरो मन के नुकसान ना होए और जो मन काम शुरू करे सरकार के भी नुकसान ना होए। अब रेट ठेका में भी वही चीज़ ला पद्धति लागू करे है, तमाम तरीका से सड़क के ठेका में भी वही पद्धति लागू की है, बिल्डिंग के ठेका में भी वही पद्धति लागू की है। अब रेट ठेका में का आरोप लगाना, आरोप लगा दे भैया एक चीज़ बताओ, 15 साल तक जो कमीशन खोजी करे रहो तो का वही एक चीज़ हमार सरकार है तो कम से कम ई टेंडरिंग के माध्यम से ओपन टेंडर करवाई, ओपन टेंडर करवा के बोली लगा के ओखर बाद में तहन टेंडर दे दी। कोई आप मन जैसे नहीं गुपचुप पंचायत के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अभी तो 0 ईयर घोषित करे हैं सुशील जी, लेकिन भाजपा वाले बन के ये कहना है कि जिन ओपन टेंडर करवाए ई टेंडरिंग करवाए वो अपन चहते मन ही ठेका दिलवाए हो कहा थे। ऑनलाइन टेंडर ही संसुमान जी, भारतीय जनता पार्टी के कतको नेता धन घलो बड़ी टेंडर ओला भी मिले हो ही, अब बोला निकाले पड़ी भाई। ऑनलाइन टेंडर है ओकर ई टेंडरिंग हुए है, जौन भी ओकर पात्र हो ही वो वाला मिल ही। अब अभी ये जैसे नहीं करती से अंशुमान जी, देखो का हो गए 3 से 4 महीना रहते रेत घाट के सब लोग ओकर डेवलप करे में, वहाँ के सिस्टम बनाए में, रैम बनाए में, ओकर बाद में ओला निकाले में, तो ओकर बाद में यदि नहीं करते तो और नुकसान होती सरकार के राजस्व के। तो भारतीय जनता पार्टी के जो आदत हो गई हर चीज़ में मिल मेक निकालना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, लेकिन आज तक एको आरोप के कोनो प्रमाण नहीं है, एको आरोप के कोनो आधार नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना, मतलब कोनो चीज़ बोलना। खनन के मैं पूरा गणित समझे कोशिश करूँ दोनों से पहले मैं जायसवाल जी से चर्चा कर लेता हूँ। जायसवाल जी जैसे आप सुनाते रहे सुशील जी, एक और चीज़ कहना है कि आप मतलब हर चीज़ में भ्रष्टाचार नजर आते हैं, हम काम करते 3 बछले आप मतलब भ्रष्टाचार दिखाती थे मन। अंशुमान जी, मैं आप मतलब बताना चाहूँ कि कांग्रेस के सरकार जितना भी प्रकार के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चीज़ हकीकत ला बताते तो ये मान के एक ही ओकर जवाब है कि 15 साल ऐसे हुई, 15 साल वैसे हुई। अरे भाई आप मन ला तो जनता मन 68 सीट, अभी तो 70 सीट है, 70 सीट दे ही से कर ले कि आप मन सिस्टम ला बनाओ बढ़िया, अच्छे से काम करो। और ये जहाँ तक रेत खदान की बात है, हमन पिछले साल भी जब टेंडर हुई तो पूरा पार्टी के माध्यम से और एक एक गांव के किसान और मजदूर तक मन ये बात ला उठाइन कि ये कांग्रेस जो है केवल अपन चहेता मन ला जो रेता सिंडिकेट है, एक प्रदेश में जो रेता माफिया है वो मतलब सुनियोजित तरीके से, भ्रष्ट तरीके से ई टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर कराइस और अपन चहेता मन ला गलत तरीके से टेंडर दे सकर आवाज़ हम उठाएं। और पिछले समय आप मन देखे हो या कि महासमुंद, धमतरी, कोरिया जिला में ये बाहर के ठेकेदार आके लठैत आके छत्तीसगढ़िया मन ला मारे काम करीन है और मार कूट के आप मन ला बताना चाहूँ कि जैसे समुद्र में या नदी में मछली मिलते, लेकिन आप मन अगर शहर में मछली खोजू जिंदा मछली तो वहाँ तो नहीं चले ना, लेकिन रेता का ठेकेदार मन बीच शहर में नाका लगा के वहाँ भी रेता का पैसा वसूल करीन है लठैत मन के माध्यम से। और 1000 का जो 1500 का जो रेता है बोला 5000 6000 में बेचे काम करत हैं। और मैं एक मिनट और लूँ सुशील जी, आप मन जैसे भी कहत रहो कि केंद्र सरकार हर 0 ईयर घोषित करके 1 साल बढ़ाई से महू मानत हो, लेकिन का चीज का बढ़ाई से, ये रेत खनन के नहीं बढ़ाई से, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, सड़क है, पुल पुलिया है, बड़ा बड़ा ब्रिज है, रेलवे लाइन है, जिसमें काम नहीं हो पाई, तेमे जो है समय बढ़ाई से। और छत्तीसगढ़ में तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के सरकार और भूपेश बघेल जी की सरकार पूरा भ्रष्ट तरीके से जो रेत माफिया सिंडिकेट ला लाभ पहुंचाए। रिपीट कर जिन कहा थे श्याम बिहारी जी को साथ में चीज जोड़ना चाहता हूँ मैं, ये अभी हाल की घटना हुई से बलरामपुर में नया तहसीलदार पर हमला हुआ, शेखर पहले आप लोग सुनता हुई कोरिया में या महासमुंद में, तो मैं ये समान जी आप लोग याद होई कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के जब नेता मन का रेट ठेकल चला थी, एक और रेट ठेका इसे अथेंटिक रूप से नहीं बोल सके थे वहाँ ले सरकार ला कितना राजस्व हुई। आज निश्चित है कि फलाना खदान ले पतना अतना रुपया के राजस्व सरकार ला मिला थे, ओकर पूरा खनिज विकास निगम के माध्यम से ओकर पूरा मॉनिटरिंग हुआ थे, हर खदान के ऊपर में बाकायदा CCTV कैमरा लगाए गए, सरकार के राजस्व में वृद्धि होते। एक खाली नेता मन के जेब में पैसा नहीं जाते जैसे भजपैया मन के जेब में पैसा जाती, एक कथे कि नाका लगा के वसूली, कहाँ नाका लगा के वसूली होती भैया। एक चीज बता दो, बोल रहे लगा तो अभी मौका मिली। अब चल
का होते कि ये मन खाली आरोप लगा। मैं आप लोग बता दूं अंशुमान जी 2-3 आंकड़ा। उड़ीसा में जौन रेट हमारे यहाँ 7,000 रुपये हाईवा मिलते, 9,000 रुपये हाईवा हमारे से लगे उड़ीसा में वो रेट मिलते 65,000 रुपये हाईवा। जौन रेट हमारे यहाँ अंबिकापुर सरगुजा में 8,000 रुपये हाईवा मिलते, वहाँ 250 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में बनारस में वही रेट है 1.25 लाख रुपया मिलते। जौन रेट हमारे यहाँ राजनाथ गांव में 7,7200 मिलते, वही रेट है नागपुर में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ 1.5 लाख रुपया मिला थे। हमारे यहाँ तो हमारे जनता को सस्ता में रेट मिला। तो ये भी तो आरोप लगता है सुशील जी कि यहाँ का रेट वहाँ जाते कि के तो कैसे जाए? यदि यहाँ का रेट वहाँ जाए तो वहाँ अपना रेट में बिकी, यहाँ का रेट यहाँ राजस्व मिला थे, यहाँ ओपन टेंडरिंग हुए है। यहाँ कोई ऐसे टाइप के नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी टाइप के अपन चहेता मतलब बांटे हैं। जो रेत माफिया मन चलत थी 15 साल में रेत माफिया, वो रेत माफिया लगाम लगे। मैं सुशील आनंद जी का मुंह ले यही चीज ला सुनना चाहत रहे। अभी ये बताओ, रायपुर में बैठे बैठे सुशील आनंद जी बताते ना कि बनारस में 1.25 लाख रुपये ट्रक है, उड़ीसा में 70,000 रुपये ट्रक है, नागपुर में 80,000 रुपये ट्रक है। तो ये मन के एक पूरा सिंडिकेट और सुनियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं और ये जो नेता के दलाल हैं, ये मन का साथ दलाली 15 साल आप के सरकार में कारोबार ये सारा चीज नागपुर चावल में, अरे चावल मोदी जी के सुशील जी जायसवाल जी, मैं ये कहता हूँ, चलो सुशील जी मैं आपके बात मान लो 15 बछर ले एक सिस्टम नहीं रही से, आप मन 3 बछर ले ओकर अलग सिस्टम रही से पंचायत मतलब एक कोशिश की आप मन ई टेंडरिंग के माध्यम से सेंट्रलाइज कर दो, ठीक है। ओकर कुछ प्लस हो सकते हैं, कुछ माइनस हो सकते, दोनों हो सकते। पर मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि भाई सिस्टम पारदर्शी काबर नहीं बने। सिस्टम आप ठेका दे दो, कौन बोला ठीक है, अच्छी बात है, ठेका दे दो। ओकर बाद के जन स्थिति होते, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा शासनकाल में नहीं हो, इसने होता रही से ओकर बाद के जन स्थिति है, जमाखोरी काबर हुआ थे, अवैध उत्खनन काबर हुआ थे, रेट काबर बढ़ाते, भाई सिस्टम बना दो, जन ठेका करे ना बोला। देखो अंशुमान जी, ई टेंडरिंग कोनो भी आदमी टेंडर ले सकते, एक से पारदर्शी में नहीं समझो कोनो व्यवस्था हो सकते। एक व्यवस्था चीज का व्यवस्था चीज खूंटा गाड़ो, ये यहाँ तक हमारे रस्सी गड़ गए, ये फलाना मंडल अध्यक्ष के फलाना रेत खदान हो गए, यहाँ का हो ई टेंडरिंग है, रामलाल, श्यामलाल, गणेश लाल, राम प्रसाद, आरडे अनसन, श्यामलाल अनसन, जिसको भी जेला भी टेंडरिंग डालना है, जौन है वो में योग्य हुई, जौन ज़्यादा टेंडरिंग करी ओला मिली। खनिज विकास निगम ओकर मॉनिटरिंग करत है। हमारे ऐसे टाइप की नहीं कि खूंटा गाड़ी से यहाँ तक ते खोदबे, वहाँ लोहा तक ते खोदबे, वहाँ लोहा तक ते खोदबे, फलाना विधायक के में अप्रोच हुई, फलाना मुख्यमंत्री के में अप्रोच हुई, ये इसी टाइप हमारे सिस्टम में नहीं चला थे। हमारा लोहा पूरा मॉनिटरिंग करें और यही पाए कि सिस्टम ला बनाना है, सरकार के राजस्व में कमी नहीं होना है, केंद्र सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हमारे ला बढ़ाएं। केंद्र अभी कहा थी जायसवाल जी काफ़ी विद्वान व्यक्ति है कि भाई केंद्र सरकार के गाइडलाइन में ये चीज़ नहीं है, केंद्र सरकार के गाइडलाइन में आए जितना भी टेंडर के सिस्टम में जहाँ लगते कि ये चीज़ में सरकार ला नुकसान हुआ थे, ये चीज़ करे में सरकार ला फायदा हुआ थे, ये चीज़ ला एक्सटेंशन करना वाला एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 1,29,786 करोड़ रुपया के टेंडर के एक्सटेंशन दे है। अब मैं तुम्हें नहीं कहा था कि मोदी जो में कमीशन खाए के एक्सटेंशन दे या गडकरी जो में कमीशन खा के एक्सटेंशन दे। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि सरकार के राजस्व में नुकसान नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में जो दिक्कत आई है उनमें नुकसान ओला भरपाई करना है, यही पाए। पर सरकार कखरो रहा है श्याम बिहारी जी, ये देखेंगे एनजीटी अपन गाइडलाइन जारी करते सब कुछ थे, ओकर बाद भी जेसीबी के द्वारा खुदाई के जाते, जबकि जेसीबी की मनाही हो, जेसीबी द्वारा नहीं करना चाहिए। ओकर बाद भी स्थिति 15 बछर में भी यही स्थिति रही से कि जन खुदाई होवे अवै रेती के वो जेसीबी द्वारा होत रही से, बरसात में नहीं खोदना चाहिए तब वो खोद के रखा थी सो मना, यह स्थिति अभी भी कई जगह शिकायत मिलत रही थे। मैं आप मन के बात ला सुन के और सुशील जी के बात ला सुन के बड़े विनम्रता से 2-3 चीज मैं सुशील जी से पूछना चाहता हूँ जी। पहला चीज तो 15 बछर में जो
जैसा मन आरोप लगाते हैं कि रेत के इस प्रकार से उत्खनन हुई सो रस्सी खींच के कि वो लंगी लगा के, तो एक भी बार मन कोई आवाज उठाइन का, पहला चीज। दूसरा चीज, क्या जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो अनुमति देते का? एमन तो अनुमति एक बछर बर लेहरिन हुई, तो क्या ओकर भी केंद्र सरकार से कोई गाइडलाइन जारी है? तीसरा चीज, सीसीटीवी के बात मन करत है, मोला एक भी कोई ऐसा स्पॉट बता दे, एक भी नदी का नाम, अभी आखिरी में बता दे हो आप मन, जब मैं पूछ लूँ तो एक भी नदी जहाँ सीसीटीवी लगी सोई। चौथा चीज, जो अवैध रूप से जगह जगह हर नदी किनारे हजारों हजार ट्रक रेता डंप है, वो क्या कर रहता है आप मन ये भी बता दो, वो भी मिल जाए आप मन के संवाददाता भी जा सकते थे, आम आदमी भी जा सकते थे, कांग्रेस भाजपा कोई भी कार्यकर्ता जा सकते थे, अगर वो रेता डंप है वो क्या कर है। और पांचवा महत्वपूर्ण सवाल जो ये है कि इतना कौन सा आवश्यकता होगी इसकी, पुराना ठेकेदार जेमन के इतना कंप्लेंट आ रही है, इतना अराजकता फैला रही है, एवं सरकारी अधिकारी मतलब मारपीट करीन, पिछले बार वहाँ के ग्रामीण मतलब मारपीट करीन, तो रिपीट करे क्या हो सकता है, जिसमें अधिकांश ठेकेदार छत्तीसगढ़ से बाहर हैं और एक ट्रक का फीड पास काटते हैं और 10 ट्रक बाहर में जो उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, जिसमें 50,000 से लेके 1.25 लाख रुपए ट्रक तक बेचत हैं। ये मन को उत्तर चाहता हूँ। सुशील जी, 5 मुद्दा उठाया है श्याम बिहारी जी है, मैं 5 मुद्दे का जवाब दूं। मैं सीसीटीवी की जन बात करते हैं, मोह नहीं पता है, जानकारी में नहीं कि सीसीटीवी लगे कि नहीं। हम कई बार रेत के ऊपर जब भी हम चर्चा करते हैं कि सीसीटीवी लगा दिए जाए, पता तो चले कब का गाड़ी बोली से कि सब जगह लगे हैं, वही मैं बोले बिल्कुल बिल्कुल मोला भी नहीं मालूम। बिल्कुल अंशुमान जी ज्यादा दूरिया नहीं है, आपके बहुत बड़े चैनल है, हर कोई संवाददाता है, आप मन चाहो तो अभी 2 मिनट के अंदर यहाँ बैठे बैठे निकालो, कार्यक्रम खत्म होने के पहले। यदि यहाँ 40 किलोमीटर दूर आदन के रेत खदान है, पाराघाट के रेत खदान है, धमतरी के नगरी के रेत खदान, हर जगह सीसीटीवी लगे हैं। ये कोई जगह नहीं लगे हैं। मैं कहा था, मैं तो कहा था ना भाई, मैं चैनल में कहा था कि भाई हमारे ठीक है, चैनल से निवेदन है, ये भी देख ले, जांच करे। पहली बात, एक दूध के दूध, पानी पानी हो जाए। दूसरा बात उन्होंने कहा थे कि एक रेत पिट पास में भैया हर जगह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बॉर्डर रखाए गए हैं। आप मन के सेंट्रल गवर्नमेंट के मना करे के बावजूद हमारे सरकार के राजस्व के नुकसान नहीं हुए, हमन बकायदा बॉर्डर लगाए हैं, वहाँ हमन देखते कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आप मन सिर्फ आरोप लगाना है, आप मन आपके आरोप नहीं, प्रमाण नहीं है, यदि प्रमाण होती नहीं तो आप मन तो छोटे छोटे मुद्दा जो मुद्दा भी जेकर मुद्दा कोनो अस्तित्व नहीं, वो मुद्दा बड़े का बड़का नेता तुम्हारी बात करते, ये मामला में भी आप दूसरा का पूछे जो रेत खुड़ावल है नदी किनारे किनारे। चीज एक चीज बता, जब रेत खदान के ठेका मिले कोनो ला और रेत के यदि रेत के घाट के तीर में वो रेत निकाल के रखे, तो मैं नहीं समझो में का वैध है। यदि ओला ठेका मिले है, वो अपन पीठ पास के हिसाब से मैं ठेकेदार अपन खदान से रेत निकाल के रखे, वहाँ जो एरिया निश्चित करेंगे, तो मैं नहीं समझाता हूँ मेरा नहीं ओकर एक माइल्स करके वो ट्रांसपोर्टिंग एरिया है, तो अपन एरिया में कहाँ नहीं हो, तो आप मन बोले आपके बोले थोड़ी हुई भाई एक खदान के एकदम प्याट होई, एक नदी में 50 जगह कम से कम दिखाई दूं मैं वहां समुद्र। सुनना, जहाँ जो घोषित चिन्हांकित जगह है वहां रखे गए हैं। और एक चीज मैं बता दूं, आप ये पीड़ा काबर हुए थे अंशुमान जी, ये पीड़ा ही पायक हुए थे 15 साल तक मन दोहन करीस, रेता के दोहन करीस, 1 रुपया सरकार ला देना नहीं है, पंचायत वाला मन वो करे तो धाधा का 52 मतलब आप मन का कहे बिल्कुल आप मन मतलब पंचायत वाले आप मन का कहे बिल्कुल सरपंच मन गड़बड़, सरपंच मन आप मन दबाओ, एसडीएम से बोल के आप कम से कम तुम्हारा सरकार के सवाल आंकड़ा है, हर विभाग में लगभग 50% सरपंच मन के पंचायत में पैसा खाए। आज कम से कम एनएमडीसी के माध्यम से कम से कम चर्चा करते रहे दोनों हमारे पहुना मन की पंचायती के द्वारा जिन माध्यम से जिन ठेका रही तेन बेहतर रही से कि ई टेंडरिंग के द्वारा बेहतर रही से, वो दोनों में। सुशील जी, आप ये बताओ कि ई टेंडरिंग से दे के बाद का फायदा हुआ आप मन का सरकार में? आप मन कहा था कि 15 बछर ले ऐसे रिसों में ज्यादा भ्रष्टाचार हो रही से। एक दूसरा मैं ये कहा था कि जिन तरह से देखते हो कि कई जन हमला होते, जिन रेत माफिया मन है अवैध उत्खनन में हमला करते, आप पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का देख लो, वहां पे स्थिति ये है कि भिंड, मुरैना, चंबल, सागर जैसे इलाके में ये हो गए, आज वो रेत माफिया मन सिस्टम से ऊपर हो गए। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए कि यहाँ भी वही स्थिति हो जाए।
कि फिर हमारे पास पछताए के अलावा फिर कुछ आ नहीं रही फिर? ऐसे अंशुमान जी, मैं फिर कहा था कि ई टेंडरिंग कराए के फायदा हो इसकी सबसे पहले पारदर्शिता। पारदर्शी एक सिस्टम बने, वो सिस्टम के आधार पे आदमी ये टेंडर डाल के रेत के ठेका। पहले क्या होती, पहले ये सिस्टम नहीं, पहले की पंचायत देती, अब पंचायत के ऊपर में दबाव डाल के एसडीएम के माध्यम से तो फलाना आरोप में बर्खास्त कर दे, भाजपा मन टेंडर ले देते। आज तक कोई भी आदमी जो नौकर से योग्य है, जो नौकर पात्रता तक से वो टेंडर डाल के अपन अर्नेस्ट मनी जमा करके ठेका ले सकते, ओपन टेंडर खुले। पहली बात पारदर्शिता। दूसरी बात जो आप मन कहा था ना, माफियागिरी के अंत हुए है। आज भले मन कतनो बात करे, लेकिन कम से कम रेत माफियागिरी के जो एक सिस्टम चलती, जो 4 जन लठैत जाए भाजपा मन के और जाके पंचायत ला परेशान करे, सरपंच ला परेशान करे, वहाँ के हमारे पंच भाई मन ला परेशान करे, हमारे ग्रामीण किसनहाल परेशान करे, वो सब चीज़ के अंत हुए है। कहीं न कहीं तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सरकार के राजस्व में वृद्धि हुए। और चौथा जो और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पंचायत ला ओखर एक हिस्सा मिली। एमे माइनिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से पंचायत के जोन पंचायत में रेत है, वो पंचायत के माध्यम से कोई हिस्सा मिला थे, पंचायत के विकास कार्य हुआ थे, ये फायदा हुए है। जो सबसे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो माफिया राज एक पनप गई 15 साल के अंदर में, जो रेत माफिया के रूप में, जो भू माफिया के रूप में पनप गई, उसके बाद रेत माफिया के रूप में कन्वर्टेड हो गई, तो जिला सत्ता के तत्कालीन सत्ताधीश मन संरक्षण दे दी, तत्कालीन विधायक मन, मंत्री मन, मुख्यमंत्री जी सबो संरक्षण दे दी। जो पैसा सकेले थे, छत्तीस पैसा लानी बानी दे इकट्ठा करना जी, वो सब में आप जायसवाल जी क्या व्यवहारिकता में इसते हैं कि वही मतलब ये टेंडरिंग के द्वारा ठेके मिले जन वाकई बिजनेस में है, ये कारोबार में है, कि वहां भी कोई सत्ता के घुसपैठ हुए है? देखो आप मान ला मैं बताता हूँ, ये जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है, एक ऊपर मोर कोई प्रश्न नहीं है। एक नया सिस्टम के अनुसार से नया व्यवस्था ई टेंडरिंग होना चाहिए, सब विभाग में होते। लेकिन आप मन देखोगे जो टेंडर हुई से किस कदर से जो रेत माफिया मन जो सिंडिकेट बना के जो बाहर के टेंडर डालिन, तेमन का फार्म ला लूट लेहिन, अगर फार्म नहीं डाले देहिस, सक्षम अधिकारी द्वारा रिजेक्ट कराए देगिस। और महत्वपूर्ण बातें में है कि जो छत्तीसगढ़ के जो पहले पंचायत में गांव के ही 10-20 आदमी ला रोजगार मिलत रहीस, आज आप मन देख लो कहीं भी कोई माइंस में सारे दूसर प्रदेश के लठैत वहां गुंडागर्दी और लूटपाट में उतारू। ये छत्तीसगढ़ में रेत के बहाने छत्तीसगढ़िया मतलब लूटे के एक सरकार का तरीका है। और आज छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर में 1,000-1,500 मिले, मैं आप मन की बात लो बढ़िया सुनो, 2 मिनट सुन लो। जो नरुआ गुरुआ और घुरुआ के साथ देखो ना, नरुआ गुरुआ घुरुआ बाजी के साथ सुशील जी हम सुन ले, वो 1 मिनट सुन लेते हैं, आपके पास आहूं में। हाँ, नरवा गुरुआ घरुआ बारी, ये छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी भूपेश बघेल जी बड़ा जोरदार एडवर्टाइजमेंट करी। लेकिन आज नरवा कहाँ है? नरवा मतलब पूरा बेच खात हो, बाहरी ठेकेदार मन सिंडिकेट बनाकर रेत माफिया जायसवाल जी आज रेत ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बड़े पोखर बेच चुके हो। अरे छत्तीसगढ़ में छोटे नरवा कथे देख लो, गौठान में देखो, छत्तीसगढ़ में एक भी गौठान में कोई नहीं है, एक भी गाय नहीं है छत्तीसगढ़ में, कोई गौठान में नहीं है। और गर्मी, अरे आज गर्मी में गोबर बह जाते, गर्मी में गोबर बह जाते, विधानसभा अध्यक्ष जला बोलना पड़ी से कि गर्मी में कैसे गोबर बह गई। विधानसभा क्वेश्चन देखा आप सरकार छत्तीसगढ़ के किसान मन के दम पे, छत्तीसगढ़ के मजदूर मन के दम पे ये सरकार ऐसे जिस प्रकार से वापस जाना पड़ी। आप गाय गोबर के राजनीति के नाम पर गाय और गोबर आरोप विपक्ष आरोप लगा है, सरकार दलील देवत रही नहीं हुआ थे। हम तो यही सुशील जी, जायसवाल जी, हम तो यही चाहो अगर कोई सुशील जी, आनंद जी, सुशील जी, माफिया के माध्यम से जायसवाल जी, सुशील जी, हम तो यही चाहो कि अगर कोई सिस्टम बने हैं वो पारदर्शिता से काम करे ताकि सरकार के राजस्व के नुकसान मत हो। आप दोनों जन जुड़े पंचायती बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।